आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। पेपर तो लीक हो ही रहा है ना साहब। देखिए पिनाज जी, ये एक माफिया पिछले 70 साल से, आप एक छोटा सा आप सभी स्टूडेंट उठा के देख लीजिए, ये ऐसा कोई भी राज्य नहीं है और ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जिसके अंदर ये माफिया जो है वो प्रॉस्पर नहीं किया है। हमारी सरकार ने पहली बार इस माफिया के ऊपर एक्शन लेना शुरू करा है। ये तो नया भारत है ना सर। नहीं, ये तो फैक्ट है ना। आप लोग तो रातों रात क्या कुछ करवा देते हैं। नहीं तो हम इस तो पर भी नकेल लगवा देते हैं ना। पर ये एक डिसेंट्रलाइज्ड आपके अंदर तो मतलब वो काबिलियत है ना, मतलब वो एक अलग शक्ति है ना। मेक इन इंडिया है, नोटबंदी है ना, अलग अलग काम है, मतलब पावरफुल सरकार है ना, ये नया भारत है। एग्जैक्टली, तो दोनों में एक फर्क है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलते हैं। यहाँ पे हजारों शिक्षक इन्वॉल्व है, इसमें हजारों इन्विजिलेटर्स इन्वॉल्व है, इसमें तमाम ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है। इसमें ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया और उसका सिर्फ इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो इसमें कोई भी एक पॉइंट पे अगर लीक होता है तो वो एक पूरे सिस्टम को इन्फॉर्म करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1 महीना हो गया हम सबको चर्चा करते हुए, क्या 1 महीने में आपने एक भी बार एक पॉइंट ऑफ मेमोरेंडम देखा आरजेडी की तरफ से कि भाई ये गलतियां हुई, आप इसको ऐसा ठीक कर सकते हैं? एसपी की तरफ से, क्या स्टूडेंट की तरफ से एक भी बार देखा कि ये गलती हुई, इसको आप इस वक्त इंप्लीमेंट करिए? कोई इनकी तरफ से सजेशन नहीं आया। पार्लियामेंट्री कमेटी में दिग्विजय सिंह तो तारीफ करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आप करिए, हम आपके साथ में। तो मैं वापस से कह रहा हूं मैडम कि हमारी नीयत नीति साफ है, हम वो हर इंप्लीमेंटेशन स्टेप ले रहे हैं। अगर कल कोई गलतियों की जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी होगी, तब कोई इफो बट नहीं होगा। पर ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनने 70 सालों में आप मौका दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपने भी करी बहुत सारे मुद्दों पर। बच्चों के फ्यूचर पे पॉलिटिक्स मत करो। आ जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव, मांग लेना इस पे वोट, अगर है तो जनता निर्धारित। ठीक है, चलिए जनता के बीच में जाएंगे हम, जरा आम आदमी पार्टी से भी इंक्लूड करूंगी, लेकिन पहले मैं अवनीश जी अवस्थी जी के पास जाना चाहूंगी। सर मुझे आप एक बात बताइए, बतौर राजनीतिक विशेषज्ञ, ठीक है भाई, एक मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मुद्दा दिया है और एनटीए ने दूसरी बार, मतलब पहली बार हुआ, उसके बाद ये दूसरी बार है। आप कितना भी कह दीजिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ही लेकर आए, हमने ही कानून बनाया, जो भी जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई वाला लूपहोल हुआ, फिर मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश का डेटा दिया, और अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगी 2019 से लेकर 2024 तक स्टेट वाइज कितने पेपर लीक हुए हैं। कई स्टेट्स में, क्योंकि बीजेपी और एनडीए की सरकार सबसे ज्यादा है, तो जवाबदेही भी उनकी सबसे ज्यादा है। भाई आप इस मुद्दे से खुद को अलग नहीं कर सकते, आपने मौका दिया है, विपक्ष इस मौके को भुनाएगा। और राहुल गांधी अगर यात्रा लेकर जा रहे हैं, कोटा पहुंच रहे हैं, तो अच्छी राजनीति कर रहे हैं। विनय जी, सारी बातों से आपसे सहमत हूं, बस एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि राजनीति, विपक्षी इस पर भी राजनीति करेंगे। इस पर मैं राजनीति करने के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जब राम के नाम पे राजनीति हो जाती है तो बच्चों को कौन बख्शेगा? करिए ना, करिए ना, राम के नाम पर। वोट बैंक है बहुत बड़ा, वो 18 से 35 साल का बहुत बड़ा वोट बैंक है सर। मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ जी बोलिए। बोलने तो दीजिए ना। आज जो आत्महत्याएं हुई हैं उससे कोई भी, किसी भी व्यक्ति कोई उसमें अपने आप को अलग नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताइए, जहां कोटा जा रहे हैं, जो ये हब बन गए हैं, जो कोचिंग सेंटर्स के कोचिंग के हब बन गए हैं, वहां पर एग्जाम्स के अलावा कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, इसका कोई डाटा है किसी के पास? एग्जाम नहीं होता लेकिन तैयारी के दौरान उस प्रेशर के कारण कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं, इसका डाटा है आपके पास? ये कोचिंग, एक तो वो कोचिंग वाले थे जिनको स्वप्न में प्रश्न आता था, क्या उन पर लगाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है? क्या उसके बारे में किसी ने भी कहा? यहां पर स्वप्न में आया उनको एक सवाल और उन्होंने कहा ये प्रश्न आने वाला है नीट के एग्जाम में, एक, ठीक है ना, उसमें आने वाला है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, और इनमें तब किसकी सरकार है राजस्थान में? इसमें सब किसकी सरकार है राजस्थान? कोचिंग पे बोल रहे हैं ओम बिरला जी जाके ये कह के आए हैं कि कोटा आइए, कोचिंग में आके पढ़िए। प्रियंका जी एक मिनट वो बोल रहे हैं ना। मैं फिर यहां ये भी बोलूंगा, फिर मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं वाकई नहीं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति हो। लेकिन मैं तो वो भी जानता हूं कि जहां पर जो वो टॉप करते थे जो स्टूडेंट्स, जब उनके पास सवाल का एक जवाब मांगा जाता था तो एक बेसिक सवाल का जवाब नहीं होता था। बिहार के वो 12वीं के याद है ना, बात कर रहे हैं ना आप, वो भूल गई होंगी। लीक नहीं हुआ था, सिलेक्टिव मेमोरी रहती है, पेपर लीक नहीं हुआ था। एक वहां के बहुत बड़ी चर्चा हुई थी भाई, जो मुख्यमंत्री है उनकी बेटी भी एमबीबीएस करी, ठीक है ना। कैसे कैसे हुई, वो प्रैक्टिस करती हैं कि नहीं करती मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कैसे उन्होंने टॉप किया। लीक नहीं होते थे, लेकिन जो सिस्टम में जिस तरीके से सड़ांध आ चुकी थी ना, वो सिस्टम में सड़ांध खत्म करने का मौका आ गया है। अब जिस तरह अभी तो क्या है, अभी टेलीग्राम जो है 4 दिन के लिए अगर टेलीग्राम बैन हो गया तो इसमें आप कोर्ट में जाएंगे बजाय इसके कि स्वागत करने के। और अभी भी मैं बता दूं आपको, मैं एक व्यक्ति अभी मैंने देखा कि उसमें आया कि एक वो जो कॉकरोच वाला पार्टी का है, वो पहले से कह रहा है कि कल नीट का पेपर लीक हो चुका है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की फेक। जब पता चला तो उसने कहा कि अभी तो नीट का पेपर उस समय तक
प्रिंट भी नहीं हुआ था। अभी आपको मालूम है कि कैसे पेपर बने इस बार? जैसे बजट बनता है जिसमें घर नहीं जा सकता, कोई फोन नहीं है उनके पास, किसी तरीके का वहां नेट अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से पेपर बने। एयरफोर्स कर रही है। अगर सरकार, मैं सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं होती तो क्या इतने कदम उठाती?